Hello dear students, beta today we'll do our next chapter, chapter number 6. The name of the chapter is the UFO story. The theme of this chapter is mystery. Beta UFO stands for unidentified flying object. This is the real incident and this incident happened on 19 September 1961 and the place was Indian Head, New Hampshire, USA. So let's start the chapter and come to know about that incident. Betty and Barney Hill. This is the name of the couple. Means he is husband and she is Betty is wife and Barney is husband. Okay, this is the couple. Betty and Barney Hill were returning home from a holiday by car. Betty और Barney Hill जो है अपनी कार के थ्रू हॉलीडेज से घर वापस लौट रहे थे. It was very late at night and they were driving along a road called Route 3 in the Indian Head, New Hampshire. ये जो है मतलब जिस टाइम पर वो लौट रहे थे नाइट बहुत लेट हो चुकी थी और वो जो है उस रोड पर कौन से रोड पर रूट 3 इन इंडियन हेड न्यू हैम्पशायर पर अकेले ही थे. इट वॉज वेरी क्वाइट एंड द रोड वॉज वेरी एम्प्टी. चारों तरफ बहुत शांति थी और रोड बिल्कुल अकेला था. दे सीम टू बी द ओनली वंस ऑन द डेजर्टेड रोड. डेजर्टेड मीन्स लॉनली. इस लॉनली रोड पर वो अकेले ही दिखाई दे रहे थे. इट वॉज ऑल्सो अ वेरी क्लियर नाइट विद नो क्लाउड्स इन द स्काई. और ये जो है बहुत ही क्लियर नाइट थी और स्काई में कोई क्लाउड नहीं था. मीन्स स्टार जो है क्लियरली दिखाई दे रहे थे. आफ्टर अ वाइल बार्नी सो अ वेरी ब्राइट ऑब्जेक्ट इन द स्काई बट ही कुडंट लुक एट इट फॉर लॉन्ग बिकॉज ही हैड टू कीप हिज आइज ऑन द रोड. कुछ टाइम बाद बार्नी को जो है स्काई में एक ब्राइट ऑब्जेक्ट दिखाई देता है लेकिन वो उसको लंबे टाइम तक नहीं देख सका क्योंकि उसको जो है रोड पर भी ध्यान रखना था. मीन्स वो ड्राइविंग कर रहा था तो उसको रोड पर भी देखना था कि कहीं कोई व्हीकल्स ना आ जाए और इसीलिए वो लंबे टाइम तक उस ब्राइट ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाया. ही शाउटेड टू बेटी हु वॉज ट्राइंग टू स्लीप. वो जो है बेटी पर शाउट करता है. मीन्स उसको चिल्लाकर बताता है उस ऑब्जेक्ट के बारे में जो कि अभी सोने की कोशिश कर रही थी. व्हाट्स दैट स्ट्रेंज लाइट अप देयर बेटी. वो कहता है कि बेटी ऊपर देखो कैसी स्ट्रेंज लाइट दिखाई दे रही है. बेटी ओपनड हर आइज एंड लुक्ड अप. बेटी ने अपनी आंखें खोली और ऊपर देखा. आई डोंट थिंक इट्स अ मून और अ स्टार शी सेड. उसने कहा मुझे नहीं लगता कि ये कोई मून या कोई स्टार. A few moments later she sounded surprised. और कुछ मोमेंट बाद वो जो है सरप्राइज्ड होकर क्या कहती है. दैट्स ऑड बार्नी. बार्नी ये कुछ ऑड मीन्स स्ट्रेंज डिफरेंट कुछ स्ट्रेंज दिखाई दे रहा है. आई थिंक इट्स फॉलोइंग अस. और मुझे लग रहा है कि शायद ये हमें फॉलो कर रहा है. बार्नी लुक्ड अप क्विकली. आई थिंक यू आर राइट ही सेड. बार्नी जो है एकदम से ऊपर देखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो. द ऑब्जेक्ट इन द स्काई वॉज राउंड एंड इट लुक्ड लाइक अ सोसर. जो ऑब्जेक्ट था स्काई में वो राउंड था और किसके जैसा एक सॉसर के जैसा दिखाई दे रहा था. सॉसर ऐसा ही होता है. सॉसर मीन्स जो कप और प्लेट का आपने पेयर देखा होगा जिसमें टी लेते हैं बेटा. तो जो प्लेट होती है दैट इज कॉल्ड सॉसर और उसकी शेप यही होती है. ओके तो जो उन्हें स्काई में जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा था उसकी शेप भी यही थी. It was following their car. बार्नी come to the conclusion that it must be a plane. वो जो है उनकी कार को फॉलो कर रहा था और बार्नी इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि शायद हो सकता है ये कोई प्लेन हो. मीन्स वो अभी भी मतलब जो है पूरी तरह नहीं ये कह रहा था श्योर नहीं था कि ये प्लेन ही है. उसने कहा कि शायद हो सकता है ये कोई प्लेन हो. ही स्टॉप द कार एंड गोट आउट. उसने कार रोकी और बाहर निकला. वेयर आर माई बाइनोकुलर्स. बाइनोकुलर्स क्या होते हैं. एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेक्स थिंग्स लुक बिगर एंड नियरर. एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से चीज़ें जो है बड़ी और पास दिखाई देती हैं. ओके तो वो कहता है कि मेरे बाइनोकुलर्स कहाँ हैं. मुझे जो है इसका एक क्लोजर लुक देखना है. ही सेड. उसने कहा कि हो सकता है कि ये कोई प्लेन हो लेकिन मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ क्योंकि इसकी जो स्पीड थी वो बहुत ही स्लो थी और प्लेन्स की स्पीड इतनी स्लो नहीं होती है. ओके तो इस पर बेटी क्या कहती है सॉरी वो आगे क्या कहता है कि शायद हो सकता है कि ये कोई नए तरीके का प्लेन हो कि जिसकी स्पीड इतनी स्लो हो. बेटी थॉट फॉर अ मोमेंट एंड सेड आर यू श्योर. बेटी जो है थोड़ी टाइम के लिए रुकती है उसकी बातें सुनने के बाद और कहती है कि आर यू श्योर. क्या तुम श्योर हो कि भाई ये कोई नए टाइप का प्लेन ही है. I can't hear the noise of its engine. Barney found its
his binoculars and pointed them at the object in the sky. वो कहती है कि मुझे इसके इंजन की भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि जब भी प्लेन्स ऊपर स्काई में फ्लाई करते हैं तो हमें उसके इंजन की आवाज़ नीचे तक सुनाई देती है और कई बार हम उनको देखने के लिए बाहर भी भागते हैं बेटा। तो वो कहती है कि मुझे इसके इंजन की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। बार्नी जो है अपने बाइनोकुलर्स को ढूंढता है और उस ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट आउट करता है, मतलब अपने बाइनोकुलर्स की हेल्प से उस ऑब्जेक्ट को देखता है। इट वॉज कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू देम, वो जो है उनके बिल्कुल पास और पास आता जा रहा था। बार्नी कुडंट बिलीव हिज आइज, ही वॉज बोथ सरप्राइज्ड एंड अफ्रेड। बार्नी जो है अपनी आइज़ पर बिलीव नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो उनके बिल्कुल पास आ गया था। वो जो है सरप्राइज और अफ्रेड दोनों था, मीन्स सरप्राइज भी था और डर भी गया था। द स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट वॉज लाइक अ लार्ज फ्लैट केक, इट्स नॉट अ नॉर्मल प्लेन बेटी। जो वो स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट था वो एक लार्ज फ्लैट केक के जैसा दिखाई दे रहा था और वो बेटी को कहता है कि ये कोई नॉर्मल प्लेन नहीं है, इट्स लाइक अ जाइंट फ्लाइंग सॉसर। ये जो है एक जाइंट फ्लाइंग सॉसर के जैसा दिखाई दे रहा है। फ्लाइंग सॉसर मीन्स एनी स्ट्रेंज सर्कुलर सॉसर शेप्ड ऑब्जेक्ट मूविंग अक्रॉस द स्काई पीपल कैन नॉट एक्सप्लेन। एक ऐसा सर्कुलर सॉसर शेप्ड ऑब्जेक्ट जो कि स्काई में मूव करता है और जिसको लोग जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये है क्या। ओके, दिस नेम वॉज फर्स्ट यूज इन 1947 और फर्स्ट टाइम पर ये जो फ्लाइंग सॉसर नेम है ये फर्स्ट टाइम 1947 में यूज़ किया गया था बाय अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर। ओके, सो बार्नी क्या कहता है कि एक फ्लाइंग सॉसर के जैसा दिखाई दे रहा है। इट लुक्स लाइक वन ऑफ द पैनकेक्स, ये पैनकेक्स के जैसा भी दिखाई दे रहा है। पैनकेक्स तो आई थिंक आप सभी ने देखी होंगी, फ्लैट राउंड केक्स होती हैं जो कि फ्लोर, एग और मिल्क से बनी हुई होती है और दोनों तरफ से फ्राइड होती हैं। ओके, वो कहता है कि एक पैनकेक के जैसा भी दिखाई दे रहा है। द ऑब्जेक्ट केम क्लोजर सो बार्नी कुड नॉट सी इट बेटर। ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल उनके पास आ गया था और भी पास आ गया था, इसीलिए बार्नी जो है उनको अच्छी तरह से नहीं देख पाया। देर आर अ लॉट ऑफ कलर्ड लाइट अराउंड आउटसाइड एंड दे वर फ्लैशिंग ऑन एंड ऑफ, और उसके बाहर की तरफ बहुत सारी कलर्ड लाइट्स थी और वो बार बार जो है फ्लैशिंग मीन्स ऑफ और ऑन हो रही थी। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स लाइक अ क्रिसमस ट्री, और वो जो है बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा था और एक क्रिसमस ट्री के जैसा। Barney was excited and he continued to shout out, Betty, now I can see loads of windows. Barney जो है excited था और वो जो है बेटी को कहना कंटिन्यू रखता है कि मुझे अब जो है बहुत सारी विंडोज़ उसके अंदर दिखाई दे रही हैं। हे आई थिंक देर इज़ सम पीपल इनसाइड, मुझे लगता है कि उसके अंदर कुछ लोग भी हैं। दे आर लुकिंग डाउन एट अस, आई थिंक दे आर वॉचिंग अस, वो जो है नीचे हमारी तरफ ही देख रहे हैं। आई थिंक वो हमें देख रहे हैं। Betty wanted to look through the binoculars to see them, but before she could ask Barney, his voice changed suddenly. Betty भी जो है बाइनोकुलर्स की हेल्प से उनको देखना चाहती थी। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, बार्नी की वॉइस एकदम से चेंज हो जाती है, मीन्स वो डर जाता है। He started to talk very slowly, उसने बहुत धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया। He sounded वेरी फ्राइटन, वो अब जो है बिल्कुल डरा हुआ दिखाई दे रहा था। बार्नी कुड सी द फेसेस इन द स्पेसशिप वेरी क्लियरली, अब बार्नी को जो है स्पेसशिप में कुछ फेसेस दिखाई दे रहे थे और उन फेसेस को वो जो है बहुत क्लियरली देख सकता था। स्पेसशिप क्या होता है बेटा? अ रॉकेट और अदर मशीन यूज फॉर ट्रेवलिंग थ्रू द स्पेस, स्पेस में ट्रेवलिंग करने के लिए जिस रॉकेट को और दूसरी मशीन्स को यूज़ किया जाता है, दे आर कॉल्ड स्पेसशिप। देयर वर 2 or 3 एट एवरी विंडो एंड दे लुक्ड स्ट्रेंज, वो कहता है कि हर एक विंडो पर 2 और 3 पीपल हैं और वो बहुत ही स्ट्रेंज दिखाई दे रहे हैं, बहुत डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। ही कंक्लूडिंग दैट दे वर नॉट ह्यूमन एंड वर्स स्टिल दे डिड नॉट लुक एट वेरी फ्रेंडली, वो इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि वो जो है ह्यूमन बीइंग नहीं है और इसके साथ साथ वो फ्रेंडली भी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे। बेटी सो बार्नीज फेस एंड सेड आई एम स्केयर्ड, बेटी जो है बार्नी के फेस को देखती है और कहती है कि मुझे डर लग रहा है। लेट्स गो अवे फ्रॉम हियर, चलो यहाँ से चलते हैं। बार्नी थ्रू द बाइनोकुलर्स इनटू द कार, ही जम्प्ड इनटू द ड्राइवर सीट एंड ड्रोव अवे वेरी क्विकली, बार्नी जो है अपने बाइनोकुलर्स को कार के अंदर फेंक देता है और वो जल्दी से ड्राइवर सीट पर जंप करता है और गाड़ी को तेज़ चलाता है। दे वर टू फ्राइटन टू लुक बैक और स्पीक विद ईच अदर, वो बहुत ज़्यादा डर गए थे कि इतने ज़्यादा डर गए थे ना तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा ना ही एक दूसरे से बातें की। देयर हार्ट्स वर बीटिंग वेरी फास्ट,
आफ्टर 15 मिनट्स बेटी फेल्ट अ लिटिल ब्रेवर एंड शी लुक्ड बिहाइंड। और 15 मिनट्स बाद बेटी जो है कुछ ब्रेव फील करती है और पीछे देखती है। द स्ट्रेंज स्पेसशिप वॉज स्टिल इन द स्काई बट इट वॉज फार अवे। वो जो स्ट्रेंज स्पेसशिप था अभी भी स्काई में था लेकिन बहुत दूरी पर था। बार्नी, आई डोंट थिंक इट्स फॉलोइंग अस। बार्नी, मुझे नहीं लगता कि अब ये हमें फॉलो कर रहा है। आई थिंक वी आर सेफ नाउ। मुझे लगता है कि अब हम सेफ हैं। यू कैन स्लो डाउन। अब तुम जो है गाड़ी की स्पीड धीरे कर सकते हो। बार्नी स्टॉप द कार। बार्नी जो है कार को स्टॉप कर देता है। द ब्राइट लाइट वॉज स्मॉलर नाउ बट इट वॉज स्टिल देयर। अब जो वो चमकती हुई चीज़ थी, चमकती हुई लाइट थी, छोटी दिखाई दे रही थी बट वो अभी भी स्काई में थी। When they got home they did not feel afraid. Let's write down everything that happened, बार्नी said. और जब वो घर पहुँचे तो वो अब डरे हुए नहीं थे और बार्नी ने कहा कि आज जो कुछ भी हमारे साथ हुआ चलो हम उसको राइट डाउन करते हैं, मीन्स उसके बारे में लिखते हैं। बट when they did this there were some strange things they could not understand. और जब उन्होंने लिखना स्टार्ट किया तो उनके साथ कुछ स्ट्रेंज चीज़ें हुई, कुछ डिफरेंट अद्भुत चीज़ें हुई जिनको वो समझ ही नहीं सकते थे। दे थॉट अबाउट ईच पार्ट ऑफ द इवेंट। व्हेन दे थॉट अबाउट इट दे बिगिन टू फील मोर एंड मोर नर्वस। उन्होंने जो है इस इवेंट के हर एक पार्ट के बारे में सोचा, मीन्स जो जो भी उनके साथ हुआ था हर एक बात के बारे में सोचा और जितना वो सोच रहे थे वो और ज़्यादा नर्वस फील कर रहे थे। फर्स्ट बार्नी लुक्ड एट हिज वॉच। सबसे पहले बार्नी ने अपनी वॉच की तरफ देखा। दैट स्ट्रेंज, ही सेड, वी यूजुअली गेट होम 2 o'clock बट नाउ इट्स 4 o'clock। और जैसे ही बार्नी अपने क्लॉक की तरफ देखता है वो कहता है कि ये तो बहुत स्ट्रेंज है, वी यूजुअली हम घर 2 o'clock पहुंच जाते हैं बट अब तो 4 o'clock का टाइम हो चुका है। आर ट्रिप टुक लॉन्गर देन यूजुअल। हमारा ट्रिप जो है आज यूजुअली मीन्स नॉर्मली जो हमारा ट्रिप होता है उससे 2 घंटे ज़्यादा थे। तो वो सरप्राइज थे कि भाई उन्होंने गाड़ी को इतनी तेज़ भी चलाया फिर भी उनका ट्रिप जो है आज यूजुअल डे से 2 घंटे ज़्यादा तक था। बेटी थॉट अबाउट दिस एंड आस्क्ड बट हाउ कैन दैट बी राइट। बेटी इसके बारे में सोचती है और पूछती है कि लेकिन ये कैसे हो सकता है। वी वर ड्राइविंग फास्टर देन यूजुअल। हमने तो आज नॉर्मल डे से ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाई। परहैप्स वी टुक अ लॉन्गर रोड होम। परहैप्स वी डिडंट नोटिस दिस बिकॉज वी वर सो फ्राइटेंड। लेकिन फिर वो साथ में ये भी कहते हैं कि शायद हो सकता है कि हमने जो है घर के लिए लंबा रास्ता चूज़ कर लिया हो या फिर ये हो सकता है कि हमने ये नोटिस ही ना किया हो क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। ओके, बार्नी वेंट आउट टू सी द कार। बार्नी जो है अपनी कार को देखने के लिए बाहर गया। व्हेन ही केम बैक ही लुक्ड पजल्ड। लेकिन जब वो वापस आया तो वो जो है पजल्ड, सरप्राइज दिखाई दे रहा था। देयर वाज समथिंग ही कुड नॉट अंडरस्टैंड। और यहाँ पर भी ऐसा कुछ मीन्स अपनी गाड़ी पर, उसकी गाड़ी पर भी उसको ऐसा कुछ दिखाई दिया जिसको वो समझ ही नहीं पाया। I have checked the car to see how many kilometers we drove and our trip was 50 kilometers shorter than usual. वो कहता है कि मैंने गाड़ी को चेक किया कि हमने कितना किलोमीटर्स ड्राइविंग की है, लेकिन वो कहता है कि यूजुअल से तो आज हम 50 किलोमीटर्स छोटा आए हैं। मीन्स एक तो उन्होंने 56 किलोमीटर्स की कम दूरी तय की और उसके बावजूद भी उनकी जो ट्रिप थी वो 2 घंटे ज़्यादा थी। तो वो जो है इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे। कैन यू एक्सप्लेन दैट। देयर वर 2 other strange things they didn't understand। और इसके साथ साथ 2 और चीज़ें थी, 2 और स्ट्रेंज चीज़ें थी जिनको वो समझ ही नहीं पाए थे। बार्नी वॉज वियरिंग न्यू शूज़ ऑन द जर्नी होम। और बार्नी ने इस घर से जब वो निकला तो उस टाइम पर उसने नए शूज़ पहने थे। ही गोट आउट ऑफ द कार ओनली अ फ्यू मोमेंट टू लुक एट द स्ट्रेंज स्पेसशिप बट व्हेन ही गोट होम हिज शूज़ वर डर्टी, वेरी डर्टी एंड इन अ वेरी बैड कंडीशन। वो सिर्फ और सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए उस स्ट्रेंज थिंग्स को देखने के लिए ही गाड़ी से नीचे उतरा था, लेकिन जब वो घर वापस आए तो उसके शूज़ जो है बहुत ही डर्टी थे, बहुत ही बैड कंडीशन में थे। तो ये चीज़ भी उसको समझ में नहीं आई कि उसके शूज़ इतने गंदे हुए कैसे। द कार वॉज ऑल्सो क्लीन व्हेन दे स्टार्टेड टू ड्राइव होम। और जब उन्होंने घर से ड्राइव करना स्टार्ट किया था उस टाइम पर कार भी बिल्कुल क्लीन थी। नाउ इट हैड बिग डार्क मार्क्स ऑल ओवर। लेकिन अब जो है गाड़ी के ऊपर बड़े बड़े डार्क मार्क्स थे। व्हाट हैपेंड इन दोज 2 hours सेड बार्नी पजल एट द स्ट्रेंज ऑब्जर्वेशन। अब जो है स्ट्रेंज ऑब्जर्वेशन के साथ बार्नी कहता है कि इन 2 घंटों में आखिर हमारे साथ हुआ क्या। जो ये 2 घंटे उनको ज़्यादा लगे उनकी जर्नी में, इन 2 घंटों में आखिर हमारे साथ क्या हुआ है। A few days later, बेटी started having bad dreams about aliens। और कुछ दिनों बाद जो है बेटी को एलियंस के बिल्कुल गंदे गंदे बुरे बुरे सपने आने शुरू हो गए। एलियंस मीन्स क्रीचर फ्रॉम
अनदर वर्ल्ड, दूसरे वर्ल्ड के जो क्रीचर्स होते हैं. शी वॉज फ्राइटेंड बाई दीज नाइटमेयर्स. नाइटमेयर्स मीन्स रात के बुरे सपने, और वो जो है इन बुरे सपनों से डर रही थी. एंड शी वॉज श्योर दैट दे वर अबाउट द एलियंस ऑन रोड 3. दे वर अबाउट द एलियंस ऑन रूट 3. वो श्योर थी कि जो उन्होंने स्पेसशिप देखा था रूट 3 पर, वहाँ पर वो एलियन थे उस स्पेसशिप में. Barney and Betty both went to see a doctor who decided to hypnotize them. Hypnotize means to put somebody in a sleep-like condition when a person loses his or her memory. मतलब किसी पर्सन को इस तरह से सुला देना कि वो अपनी मेमोरी को खो देता है. ओके, बेटी एंड बार्नी दोनों क्या डिसाइड करते हैं कि वो एक डॉक्टर के साथ पास जाएंगे, और डॉक्टर डिसाइड करता है कि वो जो है उन 2 घंटों में उनके साथ क्या हुआ इस बात को पता लगाने के लिए उन दोनों को हिप्नोटाइज करेगा. दिस माइट हेल्प यू टू रिमेंबर व्हाट हैपेंड इन दोज 2 आवर्स मे सेड डॉक्टर साइमन. डॉक्टर साइमन उनको कहता है कि शायद ये जो वो हिप्नोटाइज उन्हें करने वाला है ये उनकी हेल्प करे ये याद करने में कि उन 2 घंटों में क्या हुआ था. ओके, he hypnotized Betty and Barney and was surprised when they started to talk about a spaceship and the aliens. उसने जो है बेटी और बानी दोनों को हिप्नोटाइज किया, और सरप्राइज था जब दोनों ने जो है स्पेसशिप्स और एलियंस के बारे में बोलना शुरू किया. द क्रीचर्स वर वेरी शॉर्ट, दे हैड ग्रे स्किन, दे हैड वेरी बिग हेड विद वेरी डार्क आइज एंड दे लुक अप इन देयर स्पेस क्राफ्ट. वो क्या बताते हैं कि जो ये क्रीचर्स थे वो बहुत ही छोटे छोटे थे, उनकी स्किन ग्रे थी, उनकी उनका जो हेड था वो बड़ा था, आइज डार्क थी, और दे टुक अस इन देयर स्पेस क्राफ्ट. वो जो है हमें अपने स्पेस क्राफ्ट में लेकर गए थे. एट फर्स्ट बेटी एंड बार्नी फेल्ट कंफर्टेबल इन द एलियन स्पेसशिप. पहले जैसे ही वो एलियंस जो उनको अपने स्पेसशिप में लेकर जाते हैं तो पहले तो बेटी एंड बार्नी कंफर्टेबल फील करते हैं. दे वर नॉट अफ्रेड बिकॉज द एलियंस वर फ्रेंडली. वो नहीं डरे क्योंकि एलियंस कैसे थे, फ्रेंडली थे. दे स्टूड अराउंड देम एंड लुक्ड एट देम. वो उनके चारों तरफ खड़े हो गए और उनको देखने लगे. सम ऑफ देम पॉइंटेड एट बेटी एंड बार्नी एंड स्पोक इन अ लैंग्वेज दे डिड नॉट अंडरस्टैंड. उनमें से कुछ ने बेटी एंड बार्नी की तरफ इशारा किया और वो जो है एक ऐसी लैंग्वेज में बोल रहे थे जिसको बेटी एंड बार्नी नहीं समझ पाए थे. आफ्टर अबाउट 30 मिनट्स द एलियंस बिगेन टू टच देम एंड एग्जामिन देम. और 30 मिनट्स के बाद एलियंस ने उनको टच करना और उनको जांचना शुरू कर दिया था. दे वर वेरी इंटरेस्टेड इन बेटीज एंड बार्नीज बॉडी. और वो बेटी एंड बार्नी की बॉडीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे क्योंकि जो एलियंस थे उनकी बॉडी डिफर थी, उनके अंदर जो है मसल्स नहीं थे. ओके, सो बेटी एंड बार्नी की बॉडी में उनको मसल्स दिखाई दे रहे थे तो वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे. देन सम ऑफ द एलियंस कट पीसेज ऑफ हेयर फ्रॉम बेटी एंड बार्नीज हैंड एंड टुक स्मॉल पीसेज ऑफ स्किन फ्रॉम देयर बॉडीज. फिर उनमें से कुछ ने जो है बेटी एंड बार्नी के हेयर के कुछ पीसेस लिए और उनकी स्किन के भी कुछ पीसेस लिए. They were like scientists and why were they doing this? वो जो है साइंटिस्ट के जैसे दिखाई दे रहे थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया. Betty became frightened and when one alien came towards her with a long thin needle. Betty जो है डर गई जब एक एलियन उसकी तरफ एक लॉन्ग थिन निडल, एक सुई, एक लंबी और पतली सुई लेकर आया. He placed the needle over the center of her stomach and pushed it in. उसने जो है उस निडल को उसके स्टमक के सेंटर में रखा और अंदर पुश कर दिया. बेटी वॉज सरप्राइज. बेटी सरप्राइज थी क्योंकि देखो निडल अगर हमारी स्किन के अंदर जाती है तो हमें पेन होता है, बट बेटी सरप्राइज थी कि शी सेड लेटर इट वॉज अ स्ट्रेंज फीलिंग. उसने कहा कि ये स्ट्रेंज फीलिंग थी. देयर वॉज नो पेन. कोई पेन नहीं हुआ जब निडल उसकी स्किन के अंदर गई. बार्नी हैड फॉल्स टीथ विच ही कुड टेक आउट ऑफ हिज माउथ. बार्नी के फॉल्स टीथ थे, मतलब उसके रियल टीथ टूट गए थे, उसकी जगह पे उसने फॉल्स टीथ को एडजस्ट करवाया हुआ था. सो बार्नी के माउथ में जो फॉल्स टीथ थे वो उनको बाहर निकाल रहे थे. व्हेन द एलियंस डिस्कवर्ड देम दे बिकम वेरी इंटरेस्टेड देम. और जब एलियंस ने इनको खोजा तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुए उनके बारे में देखकर. वन बाय वन दे केम अप टू बार्नी एंड टुक आउट हिज टीथ. और एक एक करके वो जो है बार्नी के पास आए और उनको बाहर निकालने लगे. देन पुट देम बैक इन अगेन. और फिर उनको दोबारा डाला. मीन्स उनके लिए ये गेम बन गया था कि बार्नी के टीथ को बाहर निकाल रहे थे और अंदर डाल रहे थे. दे डिड दिस अगेन एंड अगेन. वो बार बार इसी को कर रहे थे. They all made a strange sound when they did this and Barney thought they were laughing at him.
लाफिंग एट देम, और जब वो ऐसा कर रहे थे तो वो स्ट्रेंज साउंड्स कर रहे थे और बार्नी को ऐसा लग रहा था कि वो जो है उनके ऊपर हंस रहे थे, क्योंकि उनकी साउंड्स कुछ समझ में तो आ नहीं रही थी। तो बार्नी ने यही कंक्लूजन निकाला कि शायद वो लोग उनके ऊपर हंस रहे थे। ओके, वेयर डू यू कम फ्रॉम, बेटी आस्क्ड वन ऑफ द एलियंस, इट पॉइंटेड टू अ बिग स्टार इन द मिडल ऑफ द स्काई। बेटी जो है उनमें से एक एलियन से पूछती है कि तुम कहाँ से आए हो, और फिर उनमें से एक जो है स्काई के मिडल में एक बहुत बड़े स्टार की तरफ पॉइंट आउट करता है। डॉक्टर साइमन थॉट दैट दिस इंफॉर्मेशन माइट हेल्प टू डिसाइड इफ बेटी एंड बार्नी स्टोरी वॉज ट्रू। डॉक्टर साइमन सोचता है कि शायद ये जो है ये इन्फॉर्मेशन ये डिसाइड करने में हेल्प करेगी कि क्या बेटी एंड बार्नी की स्टोरी ट्रू है। सो बिफोर ही वोक अप बेटी up from her trance, he asked her to draw a sketch of that star map. So उनको जो है अपनी trance means a person is awake but looks if he or she is sleep, means जो उन्होंने hypnotize किया था, वो जो उनकी sleep थी उससे उठाने से पहले वो बेटी से कहता है कि वो जो है उस स्टार मैप के स्केच को ड्रॉ करे। बेटी ड्रो अ वेरी सिंपल स्टार एंड डॉक्टर साइमन गेव इट टू द एस्ट्रोनॉमर्स टू लुक एट। बेटी ने जो बहुत ही सिंपल स्टार मैप को ड्रॉ किया और डॉक्टर साइमन ने ये जो ड्राइंग थी ये एस्ट्रोनॉमर्स को दी ताकि वो इसको देखें। एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं? ऐसे साइंटिस्ट जो कि प्लांट्स और स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स और स्टार्स के बारे में स्टडी करते हैं। दीज साइंटिस्ट स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम लुकिंग एट द स्काई एट नाइट स्काई थ्रू देयर टेलीस्कोप थिंकिंग दैट दे माइट रिकग्नाइज इट। और साइंटिस्ट जो है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड किया अपने टेलीस्कोप के थ्रू स्काई में देखने के लिए कि शायद वो जो है किसी चीज़ को रिकग्नाइज कर सके, जो बेटी ने ड्रॉ किया था उस चीज़ को रिकग्नाइज कर सके। अ लॉट ऑफ astronomers looked at the map but nobody knew a star system that looked at like it. बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स ने इस मैप को देखा लेकिन कोई भी जो है उसके बारे में नहीं जानता था, उस स्टार सिस्टम के बारे में नहीं जानता था। बिकॉज ऑफ दिस मैनी पीपल थॉट दैट बेटी एंड बार्नी स्टोरीज वॉज फॉल्स, इट वॉज जस्ट अ ड्रीम। और इसीलिए बहुत सारे लोगों ने ऐसा ही सोचा कि शायद बेटी और बार्नी की जो स्टोरी है वो फॉल्स है, ये सिर्फ एक सपना था। ओके, एस्ट्रोनॉमर्स हैव लर्न मोर अबाउट स्पेस एंड स्टार सिस्टम इन आर आउटर स्पेस सिंस 1961। एस्ट्रोनॉमर्स जो है 1961 से हमारे स्पेस में और स्टार सिस्टम के बारे में जानने के लिए और ज़्यादा जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सम ऑफ देम थिंक दैट बेटीज मैप शो अ ग्रुप ऑफ स्टार्स कॉल्ड जेटा रेटिक्यूली। नोबडी न्यू अबाउट दिस स्टार सिस्टम इन 1961। उनमें से कुछ सोचते हैं कि जो बेटी का मैप है वो क्या शो करता है, अ ग्रुप ऑफ स्टार, एक ग्रुप ऑफ स्टार जिसको क्या कहा जाता है, जेटा रेटिक्यूली। ओके, नोबडी नो, इससे पहले 1961 से पहले उसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। बेटी एंड बार्नी स्टोरी हैज़ बिकम वन ऑफ द अमेरिकाज मोस्ट फेमस यूएफओ स्टोरीज। बेटी एंड बार्नी की जो स्टोरी है वो अमेरिका के मोस्ट फेमस यूएफओ स्टोरी बन गई थी। नियरली एवरीबडी हैड हर्ड ऑफ इट। नियरली मतलब नियरली हर किसी ने इसको सुना। इट इज़ फेमस बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द स्टोरीज अबाउट एलियंस किडनैपिंग पीपल। ये इसीलिए फेमस हुई क्योंकि ये स्टोरी किसके बारे में थी, एलियंस ने लोगों को किडनैप किया। सम पीपल यूज्ड अ न्यू वर्ड फॉर दिस, और कुछ लोगों ने इसके लिए कुछ एक नया वर्ड यूज़ किया। दे कॉल्ड इट स्पेस स्नैपिंग। उन्होंने इसे क्या कहा, स्पेस स्नैपिंग। स्पेस स्नैपिंग मीन्स इमेजिंग टू बी इन स्पेस वाइल टेकिंग अ नैप। नैप मीन्स क्या होता है, शॉर्ट स्लीप इन आफ्टरनून। आफ्टरनून में जो शॉर्ट स्लीप होती है, तो कुछ लोगों ने क्या कहा कि ये जो है एक स्पेस स्नैपिंग है। मीन्स जब लोग क्या करते हैं, थोड़े टाइम के लिए सोते हैं और उनको ये लगता है, अपने ड्रीम में ही ये लगता है कि भाई वो लोग किस में है, स्पेस में है, तो इसी को स्पेस स्नैपिंग कहा जाता है। तो कुछ लोगों ने इसको नया वर्ड दिया कि ये स्पेस स्नैपिंग है और कुछ भी नहीं है, इनकी स्टोरी ट्रू नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई स्टार जो है एस्ट्रोनॉमर्स को नहीं मिला था। सिंस देन मैनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव टोल्ड स्पेस स्नैपिंग स्टोरीज, इट इज़ ऑल जस्ट इमेजिनेशन। और उसके बाद से ही बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी स्पेस स्नैपिंग की स्टोरीज सुनाई, और ये जो है सिर्फ क्या होती है, इमेजिनेशन होती है।
When scientists and doctor read about the story in the newspaper, many of them came to Betty and Barney. जब साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने इस स्टोरी को न्यूज़पेपर में पढ़ा तो उनमें से बहुत सारे लोग जो है बेटी और बार्नी से मिलने के लिए आए. इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट द ट्रूथ, क्योंकि जो है इस सच्चाई का पता लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. द साइंटिस्ट आस्क्ड बेटी एंड बार्नी लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट देयर स्ट्रेंज मीटिंग विद एलियंस एंड देयर जर्नी इन द स्पेसशिप. और साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने बेटी और बार्नी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे उनकी स्ट्रेंज मीटिंग के बारे में जो एलियंस के साथ उनकी स्पेसशिप में हुई थी. सम ऑफ द साइंटिस्ट थॉट दैट द स्टोरी वाज जस्ट अ बैड ड्रीम. समटाइम्स इट इज़ हार्ड टू टेल वेदर समथिंग इज़ रियल और अ ड्रीम. कुछ साइंटिस्ट ने तो यही कहा कि ये स्टोरी जो है सिर्फ एक बैड ड्रीम है, और समटाइम्स ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि ये सच में सपना है या फिर रियल बात थी. Some of the scientists believe that Betty and Barney made up the story when Dr. Simon hypnotized them. कुछ साइंटिस्ट क्या बिलीव करते हैं कि बेटी एंड बार्नी ने जो है इस स्टोरी को उस टाइम बनाया जब डॉक्टर साइमन ने उनको हिप्नोटाइज किया. They said that the stories people tell and when they are in trance they are not always true stories. उन्होंने कहा कि जो स्टोरीज उन्होंने बताई है वो किस में बताई है, ट्रेंस में बताई है. मीन्स जब वो अपनी कॉन्शियस सिचुएशन में नहीं थे. और ये जो स्टोरीज जो कॉन्शियस सिचुएशन में ना हो तब बताई जाती है. मतलब जब हम सपने लेते हैं तो वो सपने हमेशा सच नहीं होते हैं. वो लोग क्या कह रहे थे, उन्होंने जस्ट एक ड्रीम लिया है और ये ड्रीम हमेशा सच नहीं होते हैं. ओके, अदर साइंटिस्ट बिलीव दैट समथिंग स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल रियली हैपन टू बेटी एंड बार्नी ऑन दैट क्वाइट एम्प्टी पार्ट ऑफ रूट 3. लेकिन कुछ साइंटिस्ट ये भी बिलीव करते थे कि जरूर कुछ ना कुछ जरूर हुआ है बेटी एंड बार्नी के साथ उस एम्प्टी पार्ट रोड 3 पर. व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, डिड दे रियली मीट एलियंस दैट नाइट? क्या वो उस रात सच में एलियंस से मिले थे? बेटी एंड बार्नी नेवर चेंज एनीथिंग इन देयर स्टोरी. बट हाँ, एक चीज़ थी कि बेटी एंड बार्नी ने अपनी स्टोरी में कभी कुछ भी चेंज नहीं किया. देखो बेटा, अगर हम झूठ बोलते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें इधर उधर बोल ही देते हैं. मतलब एक बार अलग स्टोरी सुनाएंगे, नेक्स्ट टाइम उसको सुनाएंगे तो उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड हो जाती हैं. ठीक है, तो लेकिन बेटी एंड बार्नी जो ये स्टोरी सुना रहे थे उन्होंने एक सिंगल थिंग भी इसके अंदर चेंज नहीं की. तो कहीं ना कहीं से ये भी लग रहा था कि बेटी एंड बार्नी सच बोल रहे हैं. दे बिलीव दैट दे रियली मेट एलियंस एंड दैट दे रियली वेंट टू अ जर्नी इन अ स्पेसशिप. तो कुछ ये जो साइंटिस्ट जो ऐसा मानते थे कि भाई हाँ शायद बेटी एंड बार्नी के साथ कुछ न कुछ उस दिन हुआ है, तो वो ऐसा ही बिलीव करते थे. और बेटी एंड बार्नी भी खुद भी ऐसा ही बिलीव करते थे वो कि वो सच में एलियन से मिले हैं और वो जो है स्पेसशिप की जर्नी पर भी गए हैं. ओके, सोर्स एलियन इन्वेडर्स बाय जॉर्ज वुडलार्ड, पब्लिश्ड बाय द डार्लिंग Kindlesey, London, New York, Delhi, 2008. So this is the story about Betty and Barney. Beta, here we have completed our chapter. You have to read this chapter in a very careful manner and learn its exercise. Okay, bye bye. Keep learning.